हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश लिटरेचर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मिमेसिस और आज हम एरिस्टोटल की पोएटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम बात करेंगे कथारसिस पर। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ कथारसिस। द वर्ड कथारसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कथारसिस विच मीन्स प्यूरिफिकेशन, क्लिनजिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। तो कथारसिस शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के कथारसिस वर्ड से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन या भावनाओं की सफाई यानी कि इमोशनल क्लेंजिंग। एरिस्टोटल यूजेस दिस टर्म व्हाइल डिफाइनिंग ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल ने इस वर्ड का यूज किया है ट्रेजेडी की परिभाषा देते हुए। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेजेडी अराउजेस पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस एंड फाइनली ब्रिंग्स अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक अच्छी ट्रेजेडी जो होती है वो ऑडियंस के मन में पिटी यानी कि दया और फियर यानी कि भय उत्पन्न करती है और लास्ट में ये जो इमोशंस होते हैं ये उस ऑडियंस का शुद्धिकरण करती है यानी कि जब हमारे आंसू निकलते हैं तो हम अंदर से जो है प्योरीफाई होते हैं। तो इसी को बोला जाता है कथारसिस। बट व्हाट डू पिटी एंड फियर एक्चुअली मीन? वी फील पिटी व्हेन वी सी अ गुड पर्सन सफरिंग बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक और सर्कमस्टेंसेस। तो जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को दुख झेलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक दया उत्पन्न होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एट द सेम टाइम वी फील फियर बिकॉज वी रियलाइज दैट सच सफरिंग कुड हैपन टू अस एज वेल। फिर हमारे मन में उसके बाद फियर उत्पन्न होता है यानी कि डर उत्पन्न होता है क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन जैसे कि उस अच्छे इंसान के साथ हो रहा है ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में भी आ सकती है। दीज टू इमोशंस मेक द ऑडियंस इमोशनली इन्वॉल्व इन द स्टोरी। और ये जो पिटी एंड फियर की जो इमोशन होती है यही ऑडियंस को जो है उस स्टोरी, प्ले या पोएम इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करती है। कथारसिस डजेंट मीन दैट ट्रेजेडी मेक्स अस सैड फॉर एवर। तो कथारसिस का मतलब केवल ये नहीं है कि ट्रेजेडी हमें हमेशा के लिए दुखी कर देती है। इंस्टेड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दीज पावरफुल इमोशंस वी फील मेंटली लाइटर एंड इमोशनली बैलेंस्ड। तो बल्कि पूरी कहानी देखने के बाद हमारे मन में जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है और हमें एक मानसिक शांति का अनुभव होता है। द इमोशनल टेंशन दैट बिल्ड्स ड्यूरिंग द प्ले इज़ रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। तो यानी कि जो भावनाएं पूरे नाटक के दौरान हमारे भीतर जमा होती है वो लास्ट में पिटी के थ्रू जो है ये कथारसिस की फीलिंग के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है और मन हल्का महसूस होता है। जैसे इसको एक इजी से एग्जांपल के साथ समझते हैं तो मान लीजिए आप कोई बहुत ही सैड मूवी देखते हैं जिसमें कि हीरो जो होता है वो अपनी एक मिस्टेक के कारण अपना सब कुछ खो देता है और ये मूवी देखते टाइम आपको उसके लिए दया आती है और साथ ही साथ आपको डर लगता है कि कहीं ऐसी गलती आपसे हो जाए और आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए कि आप अपना सब कुछ खो दो। पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद आपके मन का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा जब आपके आंसू निकलेंगे उस हीरो के लिए, आपको दया आएगी और आपके आंसू निकलेंगे यानी कि आप जो है अंदर से आपकी क्लिनजिंग होगी। तो यही जो अनुभव है इसी को बोला जाता है कथारसिस। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने ये कथारसिस को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि कुछ इसको इमोशनल प्यूरिफिकेशन मानते हैं, कुछ इसको इमोशनल रिलीफ मानते हैं, जबकि कुछ स्कॉलर्स इसको मोरल प्यूरिफिकेशन के रूप में समझाते हैं। इन सभी डेफिनेशन में हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंतर हो बट सभी स्कॉलर्स इस बात को एग्री करते हैं कि ट्रेजेडी मनुष्य के मन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और कथारसिस ये समझने में हेल्प करता है कि लोग दुखद नाटक या फिल्में देखकर भी उन्हें क्यों पसंद करते हैं। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का पर्पस हमें निराश करना बिल्कुल भी नहीं होता है बल्कि ये हमें ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, मॉरल वैल्यूज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कथारसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ट्रेजेडी को देखकर ऑडियंस के मन में दया और भय जैसी भावनाएं आती हैं और इससे इंसान का अंदर से शुद्धिकरण होता है यानी कि वो प्योरीफाई करता है खुद को। तो फ्रेंड्स यही था हमारा कथारसिस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।